नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम हाउसवाइफ टू एंटरप्रेन्योर की सीरीज पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। हाउसवाइफ यानी गृहिणी, जो घर के काम में जिसकी कोई स्पेशल कदर काफ़ी लोग नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग उस गुण को, हुनर को पूरा इज्जत मान सम्मान भी देते हैं। और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, जिसको ब्रेड अर्नर भी कह सकते हैं परिवार के लिए। अब आपको यहाँ पर एक मध्य मार्ग मिल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हाउसवाइफ नहीं होता और जो हाउसवाइफ है वो एंटरप्रेन्योर नहीं होती। ऐसा कभी भी किसी किताब में नहीं लिखा और हम ये पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने काफ़ी समय से हमारे साथ इसलिए जुड़े भी हैं। पहले ऑफलाइन हमारी क्लासेस होती थी, अब ऑनलाइन है और इसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम प्रयास करते हैं कि एक हाउसवाइफ को, उसको कैसे, कहाँ, क्या क्या करना चाहिए। इसमें ना दो चीजें हैं। एक, अगर किसी को क्यों समझ में आ जाए तो कैसे के लिए आप रास्ते बना सकते हैं। क्यों का मतलब है कि आपका परिवार आपका है, उसकी जरूरतें आपकी है, आपको उसकी जरूरतों का पता है। कितने, कहाँ, कब पैसे चाहिए, ये बहुत बहुत, और कहाँ से आएंगे, इसके लिए अगर क्यों बन पता लग गया कि इतने पैसे चाहिए और ये चाहिए ही चाहिए, तो आप अपना परिवार का ये बोझ हेल्प करके कम कर सकते हैं। इसमें कैसे वाला सिस्टम कोई भी ट्रेनर, हम या कोई भी आपको समझा सकता है, लेकिन क्यों आपको खुद तय करना है। अब आपको मैं मेन बात पे आके आज बेसिक्स के ऊपर चार बातें करेंगे। अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कब शुरू होती हैं? जब आप इस बात में अफर्मिटी लाते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए ये सही है। जब आपको किसी का पता लगता है कि ये चीज मेरे लिए है, मैं कर सकती हूं, तो चीजें अपने आप आपके रास्ते में आनी शुरू हो जाती हैं। आपके दो प्रयास, तीन प्रयास, चार प्रयास रास्ते खोलने शुरू करते हैं। अब घर भी आते हैं और मान लीजिए चाबियों का गुच्छा है और उसमें से कौन सी चाबी लगानी है। कई बार तो तीन तीन चार चार चाबियां लगाने के बाद सही चाबी लगती है, प्रयास करने पड़ते हैं। देन अफर्मेशंस में ये कि आप महसूस करें कि ये मेरे द्वारा किया जा सकता है, मैं कर सकती हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। देन ऑर्गेनाइज। अब उसके जो जो काम करने हैं उसकी एक सिस्टमैटिक लिस्ट बनाए और उस लिस्ट को कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसके पूरे तरीके बनाने और एक सिस्टम बनाना शुरू करें। जब तक ये सब चीजें आप सिस्टमैटिकली नहीं करेंगे ना, तो फिर बात बननी शुरू नहीं होगी। देन थिंक एंड एनालाइज। अब पहले कोई भी जंग है तो वो तीन जगह लड़ी जाती है। सबसे पहले दिमाग में, दूसरे नंबर पे कागजों पे, कैसे, क्या, कब, और तीसरे नंबर पे मैदान पे। अब सबसे पहले तो आप थिंक करें, फिर उसके बाद सेकंड प्लानिंग करें, एनालाइज करें, एंड देन उसको प्रैक्टिकली एक्शन में लेके आए। ये तीन स्टेप्स बहुत मुश्किल और कड़वे स्टेप्स हैं, मगर आप किसी का साथ लेंगे तो पक्के तौर पर, खास करके किसी अच्छे ट्रेनर का, अच्छे कोच का, तो हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारे पास भी इस तरह की सुविधाएं हैं। थैंक यू। अब अगली बात, लास्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है पैनिक नहीं करना कि मेरे से नहीं हो पाया या मेरे से नहीं होगा। अभी एक बहुत ही अच्छा टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें सिंगर्स वगैरह का, इंडियन आइडल्स आई सपोज, तो एक लड़की बहुत घबरा जाती थी, पैनिक हो जाती थी। तो वो पैनिक बटन जो है वो गलती से ही दब जाता है, अपने आप ही दब जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो उसे स्विच ऑफ करना मुश्किल है, इसलिए दबाओ ही मत। लेकिन पैनिक को आप स्थान ही ना दें। जब आप स्थान नहीं देंगे ना, तो वो जैसे कहते हैं ना कि किसी की आओ भगत करेंगे तो वो आता है, किसी की आओ भगत नहीं करेंगे तो वो कहाँ आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसी के साथ हम इन चारों पॉइंट को एक बार रिपीट कर दें। पहला कि अफर्मेशन, ऑर्गेनाइज, देन थिंक एंड एनालाइज, एक्ट, नो पैनिक एट ऑल। थैंक यू। जय हिंद।